नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज दूसरा डे है और जो भी पढ़ाएंगे वो एग्जाम के दृष्टि से VVI होगा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लमसम 24 क्वेश्चन। वायरल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए। तो 21 नंबर में क्वेश्चन क्या है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए, एक गोले हैं और गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है। तो हम चलेंगे गोले या गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 पाई। तो इधर बिठाएंगे 144 पाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पाई से पाई क्या हो गया, ये पाई से पाई खत्म हो गया है ना। और ये 4 से कट रहा है, 36 चौका 144 बच गया। आर स्क्वायर बराबर कितना, 36 हो गया। यानी कि आर बराबर √36, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 6 सेमी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, एक बेलन है, ये सूत्र पूछ रहा है। ये बेलन है और बेलन की त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है, r और ऊंचाई h है। बोला इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए किस ऑप्शन में है, तो पाई आर स्क्वायर एच ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोल रहा है कि एक शंकु का आयतन 1570 सेमी है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये एक बेलन है। अब बेलन का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है आयतन, बेलन का आयतन है 1570 और इसका क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल है ये, और ये भी आधार का क्षेत्रफल है। तो आधार का क्षेत्रफल 314 दिया हुआ, 314, और ये दिया हुआ क्या है, आयतन। इसको हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए इसका आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए आयतन दिया हुआ है 1570, 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया है, पाई आर स्क्वायर कितना 314, और गुना में h नहीं मालूम है। देखिए तो 314 पंचे 570। ठीक है, अब इधर बच गया 5, इधर बच गया h बटे में 3, और कोना कोनी गुना करेंगे, h बराबर 5 या 15, यानी कि 15 सेमी इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये सूत्र है 2 पाई आर एच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी धन लिखा गया, घन होगा, घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। हम एक चीज बोले हैं कि जो दिया हुआ है उसी सूत्र से चल दीजिए। क्या दिया हुआ, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण से चल दीजिए। घन
का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, बोलिए, √3 इंटू भुजा, है ना, √3 इंटू भुजा होता है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, 6 √3 बराबर √3 गुना भुजा, इन होगा। देखिए √3 से √3 खत्म, तब भुजा बराबर क्या बच गया, भुजा बराबर बच गया 6। अब क्या पूछा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। लिखिए घन, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा के स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा कितना 6 है, तो 6 गुना 6, तो 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216, कितना होगा 216 सेमी स्क्वायर। जिस ऑप्शन में हो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। क्या बोला, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त की परिमाप यानी परिधि। तो मान लिया जाए ये क्या है, एक आधा वृत्त है, लेकिन इस अर्धवृत्त की परिमाप जो है 36 सेमी है, तो त्रिज्या क्या होगा, लिखेंगे अर्धवृत्त की परिमाप बराबर, सूत्र क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त की परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। परिमाप कितना 36 है, बराबर पाई के मान 22/7 प्लस में 2 इंटू में आर। देखिए तो 36 बराबर, इन दोनों को भिन्न के जोड़ निकालेंगे, 36/7 आएगा आर। देखिए 36 से 36 कट गया, कोना कोनी गुना करेंगे हम, तो आर बराबर कितना हो गया 7 सेमी, यानी त्रिज्या हो गया 7 सेमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप लोग इसको छाप लीजिए जल्दी या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक गोला है, तो एक गोला ये है, तो मान लिया जाए इसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब इस गोला की त्रिज्या में 3 गुनी कर दी जाए, इस गोला की त्रिज्या में 3 गुनी कर दी जाए तो 3r हो गया। 3 गुनी में इसमें 3 गुना करना है, 3r हो गया, मतलब आयतन में कितना गुनी होगी, इसको बोलेंगे वृद्धि। क्या बोलेंगे हम, कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि बराबर, सुनिए, जो बढ़ा उसका आयतन ऊपर में और जिसको बढ़ाया उसका आयतन नीचे में। देखिए क्या हो जाएगा, बड़ा या नए लिखिए, अच्छा रहेगा, नए गोला का आयतन बटे पुराने गोला का आयतन, पुराने गोला का आयतन। देखिए तो नए गोला सूत्र तो वही होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये बड़ी आर मान लेते हैं, 4/3 पाई छोटी आर के क्यू। देखिए ये से ये खत्म और ये से ये खत्म, बड़ी आर कितना 3r, 3r गुना 3r, और ये क्या हो जाएगा r गुना r, तो ये r से खत्म ये r, और ये से ये खत्म और ये से ये खत्म, कितना जाएगा 27 गुना, कितना हो जाएगा 27 गुना। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आप लोग इसको उतार लीजिए आराम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेमी, ऊंचाई 20 सेमी, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए बोला गया एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है ना, तो बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या है 80 सेमी, त्रिज्या है 80 सेमी और ऊंचाई है 20 सेमी।
तो बोला इसका जो है अनुपात निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। लिखिए अनुपात बराबर, क्या लिखेंगे हम, अनुपात बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये ना होगा। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल सूत्र क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, अब बटे में 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो गया, क्या बच गया r प्लस एच। तो r का वैल्यू कितना 80 है और h का वैल्यू कितना है 20 है। अब बटे में क्या बोला h का वैल्यू कितना है 20 है, पीछे में आ चुका है ये हिसाब पीछे में। तो 100 अब बटे में 20 काटेंगे 5 मरते में, अर्थात 5 बटे में 1, यानी 5 अनुपात क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी आप लोग उतार लीजिए, साइड लग जाते हैं हम। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोला यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेमी स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेमी स्क्वायर हो तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या हो। देखिए ये एक शंकु है, क्या ये है, शंकु है, त्रिज्या दे रखा है 14 और इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है 880। तो चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एन, कितना दे रखा है 880 और पाई के मान 22/7, आर दे रखा है 14 और एल के मान नहीं जानते हैं। 7 दूनी 14, 22 चौका 88 और 20 दूनी 40, यानी कि एल बराबर कितना हो जाएगा 20। यानी इसी तो त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं, एल को ही त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं। यानी एल बराबर कितना हो गया 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप लोग इसको छाप लीजिए, समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में यह है कि बोला दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम लिखेंगे कोरों का अनुपात, कोरों का अनुपात, हम शॉर्ट में थोड़ा चल रहे हैं, अनुपात ध्यान दीजिएगा। देखिए कोरों का अनुपात, ये आयतन का अनुपात दिया हुआ है और हमको निकालना है कोरों का अनुपात। कोर का मतलब ये होता है भुजा, क्या निकालना है भुजा। और हम सिखाएं कि आयतन अगर दिया हुआ है, अगर आयतन दे रखा है और उसको कोर निकालना है, भुजा निकालना है, तो इसका क्या करना है घनमूल निकालना है। क्या बताते थे हम, घनमूल निकालना है। तो क्या कर देंगे √1 अनुपात और √27 है ना। अब इसका 1 का घनमूल 1 और 27 घनमूल 3। अब हमको मालूम हो गया कोरों का अनुपात, कोरों का अनुपात मालूम हो गया, यानी भुजा का अनुपात मालूम हो गया। अब किसका आयतन निकालना है, घन के क्षेत्रफलों का अनुपात। लिखिए उन घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए सूत्र तो दोनों को होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, दोनों तो एक ही ना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर। लेकिन देखिए 6 और 6 बराबर, लेकिन भुजा दोनों का अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग लिखेंगे। देखिए तो 1 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9, अर्थात 1:9 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में कैसे बनाना, कुछ नहीं करना। देखिए शॉर्ट में बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है, यही डायरेक्ट बनाना है। इसका घनमूल निकालिए, घनमूल 1, इसका घनमूल निकालिए घनमूल 3।
अब क्षेत्रफल ने पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल हम सिखाए थे कि स्क्वायर करने के लिए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इतना करने को जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरीका से बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरीका से बनाना है। ठीक है, आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग छाप लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 है तो इसका विकर्ण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 सेमी है और ऊंचाई 6 सेमी है तो विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण की लंबाई बराबर सूत्र होता है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर होता है। देखिए तो लंबाई कितना है 10 है, 10 के स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 8 है तो 8 के स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 6 के स्क्वायर। देखिए ध्यान से 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 की स्क्वायर 36 और सभी को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और 200 का वर्गमूल कितना होगा, 200 का वर्गमूल 10√2 होगा, 10√2 सेमी होगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग इसको छाप लीजिएगा, फटाफट जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसको बनाने को जरूरी नहीं, आप लोग दिमाग से बोल दीजिएगा। तो 6 तो है, किनारा कितना L ना है, इसका मतलब क्या होगा 6L स्क्वायर होगा इसका आंसर। तो किस ऑप्शन में 6L स्क्वायर है भैया, ऑप्शन नंबर बी में है। ये मेरा आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। कितना होता है 3πr² होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का आयतन दिया हुआ है तो घन के आयतन बराबर सूत्र पर चल दीजिए। पहले लिखेंगे घन का आयतन बराबर क्या होता है L³ और आयतन दे रखा है 125। कितना दे रखा है 125। ऊपर दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है ना। तो हो जाएगा 125 L³ अर्थात L बराबर क्या हो जाएगा 125 और जब Q इधर आएगा तो तीसरी श्रेणी के रूट बनेगा। L बराबर इसमें क्या हो जाएगा, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। 125 का घनमूल क्या होगा 5 होगा। तो क्या बोला उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब लिखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 5 है, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 25 छक्का 150 सेमी स्क्वायर, यानी कि 150 मीटर ना है, मीटर में दिया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 बोला कि r त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो किस में लिखा हुआ है 4/3 πr³। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है बोला कि एक लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है। बोला लट्टू का आकार किसका होता है, वर्ग का नहीं, वर्ग तो होता है सभी भुजा बराबर। आयत लंबाई बराबर, ये और ये बराबर और ये और ये बराबर होगा। ठीक है, बेलन ऐसे होता है,
तो लट्टू का आकार का नहीं है। शंकु ऐसे होता है, या फिर ऐसे बना दीजिए इसको, ऐसे समझ में आएगा कि नहीं, लट्टू ही है ना। देखिए लट्टू आकार का ये है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शंकु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेमी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए एक ये शंकु है, ये क्या है, शंकु है। शंकु का त्रिज्या है 14 सेमी, 14 सेमी, ऊंचाई है, त्रिज्या की ऊंचाई है 15 सेमी। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखिए पाई का मान कितना है, होता है 22/7, आर कितना दे रखा है 14 इंटू एल के मान 15 और प्लस में आर के मान 14। देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और ये दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29। अब इसको दोनों गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 29 गुना 44, 9 चौका 36 के 6, बाकी 3, 4 दूनी 8, 3 11, यानी कितना हो जाएगा 6 7 2 1, 1276। क्या हो जाएगा इसका 1276 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1276 सेमी स्क्वायर। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आया नहीं आया समझ में, ठीक है। और इसको आप लोग उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए यह है कि एक अर्धगोला का आयतन 19,404 सेमी क्यूब है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयतन दिया हुआ है, तो आयतन बराबर सूत्र पर चलिएगा कि हम ही बना दें। देखिए आयतन बराबर सूत्र पर चलिएगा तो त्रिज्या मालूम हो जाएगा, उसके बाद अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, जिसका सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर ही आएगा। चलते नेक्स्ट क्या है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेमी है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया, तार की लंबाई क्या होगा। देखिए एक घन था, एक क्या था, घन, जिसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा है 1 सेमी, 1 सेमी है। इसको खींचकर, इस घन को खींचकर एक तार बनाया गया। तार कैसा होता है, बेलन टाइप का तार होता है, तार ऐसे होता है। तार का जो है 4 मीटर mm व्यास का, तो त्रिज्या कितना हो, 2 mm हो जाएगा ना, मतलब ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या होगा। देखिए हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर तार का आयतन, तार का आयतन, क्योंकि जब इसको खींच के जब हम बना रहे हैं तो घन जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो घन का आयतन होता है LQ बराबर तार का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H होता है। घन का ये जो भुजा कितना दे रखा है 1, तो 1 गुना 1। देखिए थोड़ा समझिएगा कैसे बनाएंगे हम, सेमी से मिमी में जाएंगे mm में, तो 10 से गुना करना पड़ता है। 10 गुना 1 10 होगा, 10 गुना 1 10 होगा, 10 गुना 1 10 होगा। पाई के मान 22/7 होगा। इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या 2 है। पाई मान तोड़ा क्या, वो आंसर दे रहा है पाई का मान, पाई का मान नहीं तोड़ा है। देखिए अरे यार क्या कर दिया हम, पाई आर का मान 2 गुना 2 और H के मान हम लोग नहीं जानते हैं। देखिए तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 क्या हो जाएगा। देखिए पाई से भागा पड़ेगा, पाई से भागा पड़ेगा, तो 25 क्या हो जाएगा, 25 और 25 दे के 250, ये हो जाएगा mm,
बराबर पाई एच, क्या हो जाएगा पाई एच। क्योंकि ई पाई से भागा पड़ेगा तो यानी कि एच बराबर 250 mm बट्टे में पाई हो जाएगा। और सभी देखिए यहाँ पे सीए में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सेमी में दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, एच बराबर सेमी में बदलने के लिए एमएम से अगर सेमी में जाएंगे, एमएम से अगर सेमी में जाएंगे तो करना क्या पड़ेगा, 10 से भागा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 10 से भागा देना पड़ेगा। 250 पाई बट्टे में 10 और ये 0 से ये 0 खत्म, अर्थात h बराबर क्या हो जाएगा 25 बट्टे में पाई सेमी, क्या हो जाएगा cm। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है कि एक बेलन का व्यास 28 सेमी है और उसकी ऊंचाई 20 सेमी है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आप लोग से बन जाएगा। देखिए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए सूत्र होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, इन होता है। देखिए 2 पाई का मान तोड़े ना, 2 पाई का मान 22/7, आर के मान कितना बोला, देखिए 28 सेमी व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेमी, त्रिज्या हो गया 14 इंटू 14 प्लस 20, देखिए 7 दूनी 14 और 22 चौका 88 और गुना में ये कितना हो जाएगा 34। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हो जाएगा 2992 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करता आप लोग को समझ में आया होगा। उतार लीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात। देखिए समान ऊंचाई का दो बेलन है, क्या है, समान ऊंचाई का, ऊंचाई समान है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऊंचाई दोनों क्या है, समान है। और इसका आयतन है 9 और इसका आयतन है 16। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल यहाँ गलती लिखा हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा। पहले इसका आयतन बराबर सूत्र चलिए, ऊंचाई मान लीजिए h, इसमें मानिए h, लिखिए पहला बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पहला का 9 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 9, पाई के मान रहने दीजिए, r के मान नहीं जानते हैं, r स्क्वायर और h के मान भी h रहने दीजिए, कुछ नहीं करना, ध्यान रहे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 भागा पड़ेगा पाई h से बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर कितना जगह रूट अंडर 9 बटे में पाई h, 9 बटे में पाई h हो जाएगा। अब r बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर पाई h। ठीक है, होगा ना, होगा। फिर चलेंगे दूसरा बेलन का आयतन बराबर, जस्ट सूत्र वही होगा पाई r स्क्वायर h। तो पाई के मान कितना, पाई, r के मान r, सिर्फ वही r रखेंगे और इसको r1 मान लीजिए तो सही रहेगा, r1 मान लीजिए क्योंकि अलग लिखना है, r1 की जगह r2 का होल स्क्वायर गुना में h। आयतन दे रखा है 16, आयतन की तरफ 16, देखिए पाई r2 के होल स्क्वायर h, जस्ट वही प्रक्रिया होगा, डायरेक्ट लिखिए r2 बराबर, जैसे यहाँ आया 9 का वर्गमूल 3 तो 16 का वर्गमूल 4 आएगा और रूट अंडर में पाई h होगा, वही प्रक्रिया रहेगा, पाई h हो गया। ठीक है, अब बोला क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वक्र क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए अनुपात बराबर, जगह देख लो बच रहा उधर, अनुपात बराबर सूत्र क्या होगा, पाई 2 पाई r h बटे में 2 पाई r h। ध्यान से देखिएगा 2 पाई तो 2 पाई सब में खत्म, h और h दोनों बराबर है, लेकिन r दोनों का अलग अलग है। एक है 3 बटे में रूट पाई h, दूसरा का में क्या है 4 बटे में रूट पाई h। ये से ये खत्म,
क्या हो गया 3/4, अर्थात 3:4 क्या हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आशा करता आप लोग को समझ में आया होगा और इसको आप लोग उतार लीजिए, हम साइड लग जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन के साथ आज अपने बंद करेंगे पढ़ाने के लिए। देखिए बोला एक बेलन और एक शंकु, एक बेलन और एक शंकु। देखिए एक बेलन है और एक शंकु है, एक शंकु है। बोला आधार समान है, यानी त्रिज्या समान है। बोला कि त्रिज्या समान है। अगर इसको r माने तो ये भी r होगा। ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी हलवा टाइप का हिसाब ये है। लिखिए अनुपात बराबर किसका अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए पाई r स्क्वायर h से खत्म हो गया ना, और 3 सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो 3 में क्या हो जाएगा 1, अर्थात 3:1 हो जाएगा। ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।